बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सियासी तनाव में कमी के लिए ग्रैंड डायलॉग की कोशिशों पर इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल ग्रैंड डायलॉग की मुखालफत करते हुए इसे गैर ज़रूरी कहा है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना के सख्त मौक़िफ़ पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए किसी सूरत पीछे ना हटने का फैसला किया है और वो समझते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नेशनल ग्रैंड डायलॉग है। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते क्योंकि आज के हरीफ कल के हलीफ होते हैं। एक तरफ इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत इत्तेहाद ना टूटने पर मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा कि सियासी तनाव में कमी के लिए ग्रैंड डायलॉग के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात, मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि बार बार बात हो रही है और इस वक्त मुल्क और कौम को, रियासत को ज़रूरत भी है कि ये तमाम सियासतदान डायलॉग की तरफ बढ़ें। पहले पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, फिर जमात इस्लामी, अब ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये भी मिल बैठी। लेकिन जिस तरह दीगर जमातें थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान क्यों मुखालफत कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक मुखालफत कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए मौलाना के जज्बात, उनका पूरे सियासी कैरियर में इससे बेहतर तो माहौल उन्हें कभी भी नहीं मिला ना। इतनी वजारतें, वो एक कश्मीर कमेटी की सरबराही मिला करती थी उन्हें, बस वो उससे ज़्यादा तो कभी कुछ नहीं मिला। तो इतनी वजारतें जब मिली हों और वो क्या कहते हैं कि वो सर कढ़ाई में होता है ना, वो क्या कुछ इस तरह का वो मुहावरा है, वो ये अफ्तारी के बाद वो भी मुहावरे भी असल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अफ्तार के बाद रोज़ा लगता है ये बात फैक्ट है। तो वो तो समझते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह चलना चाहिए, उनका पास चले तो ये इलेक्शन और ये डायलॉग तो खैर बहुत मामूली बात है, इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए। ये इसी तरह चलता रहे सिस्टम और बस वो आराम से सुकून से वो खेलते रहें। इस दौरान पीपल्स पार्टी ने जब इनिशिएटिव लिया था, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए जो ये इनिशिएटिव है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और वो समझते हैं कि तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब तारीख़ लिखी जाती किसी ख़ास मौके की और इस क्राइसिस की जब लिखी जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी जमातें वो थीं जो चाह रही थी कि डायलॉग से मामला हल कर लिया जाए और किस जमात ने उसकी मुखालफत की थी। तो मौलाना ज़ाहिर है वो समझ आ रही है कि वो मुखालफत करेंगे इसकी। आपने देखा पीपल्स पार्टी है, उसके बाद सिराजुल हक साहब मुतहरक हुए मुज़ाकरात के लिए। बाकी भी जो आवाज़ें हमने सुनी उस इत्तेहादी जमात में, वो एक अक्सरियत उसी तरफ है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता है, होना भी चाहिए कि आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब पे उस तरह एतबार नहीं किया जाता, इसी तरह उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि जी एतबार कैसे करें। और जब सब इस चीज़ पे राज़ी हैं, सब ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो पूरे मुल्क में, तो उसका रास्ता तो डायलॉग से गुजरेगा ना, कि जब आप बैठ के तय करेंगे सारी जमातें कि जी ठीक है एक दिन में इलेक्शंस कराते हैं। अभी जो ब्रेकिंग आप ये चल रही थी एक्सप्रेस न्यूज़ पे ही कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि एक ही वक्त में इलेक्शन, बहरहाल उस पर मुझे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि अगर अभी वो इंगेज्ड हैं पुलिस वाले, नहीं आ सकते, तो अक्टूबर में कैसे अवेलेबल होंगे जो डेट दे दी थी इलेक्शन कमीशन ने, और वो किस बुनियाद पे उन्होंने दे दी थी कि उनको कैसे यकीन है कि अक्टूबर में जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हम चाहेंगे वो मिल जाएंगी, क्योंकि इस वक्त अगर ऑपरेशन में वो मसरूफ़ हैं तो उस वक्त क्यों नहीं होंगी। अल्लाह करे कि मतलब ये जो खुशफहमी है इसी तरह से हो और बिल्कुल अमन व अमान का गहवारा बन चुका हो ये मुल्क, मुआशी लिहाज से भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हों, इसमें तो हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन चूँकि इलेक्शन कराना नहीं चाह रहे आप लोग इस वक्त, इसलिए ये बात हो रही है। स्टिल आई फील कि इलेक्शन, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो जाए तो बहुत बेहतर है। उसके लिए जितनी जल्दी ये डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाए वो मेरा ख्याल इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। सही है जी आमिर साहब, ये बात तो दुरुस्त है। तमाम सियासतदानों के दिल में दर्द भी है कि इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और ख़ासतौर पर मईशत पर भी सब बात करते हैं और वो कहते हैं इसका किया जा रहा है। लेकिन
वो कहीं ना कहीं से तो इब्तदा करनी पड़ती है। जब पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, अभी जो हमारा बुनियादी सवाल है, इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात नेशनल ग्रैंड डायलॉग पर सामने आए और मौलाना ने मुज़ाकरात की मुखालफत की है, तो आपके ख्याल में ये तो अच्छा मौका है, सब मिलकर बैठें और एक साथ जो इंतखाबात की तजवीज़ है उस पर बातचीत करें, बजाय इसके कि इदारे और पार्लियामेंट में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो मजीद बढ़े। तो ये मौलाना साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, ये एक हुक्मरान इत्तेहाद है और मीटिंग हुई है जिसकी फॉर्मल प्रेस रिलीज आनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए से ख़बर आ गई, जो सब जगह पे चल भी गई, कि किसने मुखालफत की, किसने हमायत की। और ये गुड कॉप बैड कॉप इसी तरह ही चलता रहता है और ये सियासत का चलन है। ये इसी तरह ही चलेगा जब तक मामलात को किसी एक तरफ लगा नहीं लिया जाता। क्योंकि आपको याद होगा, कल मैंने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कहा था कि मुझे अभी ये खबर मिली है, जो बाद में बाज़ाब्ता तौर पे आ गई सामने, कि जी DGISI, DGMI, सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उनकी 3 घंटे मुलाकात हुई। कल मैंने यहीं पे प्रोग्राम में दी थी कि शाराए दस्तूर पे कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। तो आज सब लोगों की नज़रें उस मुलाकात के नताइज पे थी, जिसको 2 चीज़ें हम देख सकते हैं। एक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट जमा हुई है, बड़ी जुर्रत की बात होती है कि एक फ़ैसले के बाद आप फिर बताएं। उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट 2 लफ्ज़ी देनी होनी थी कि जी उन्होंने पैसे नहीं जमा कराए, लिहाजा ये रिपोर्ट हाजिर है। जब वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, वही हमने बड़ी सोच समझ के 8 अक्टूबर आपको तारीख दी थी, तो फिर ये बात नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो कल गुफ्तगू हुई है, जो 3 घंटे, उसमें पाकिस्तान के तमाम उन इश्यूज़ पे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड हैं, उनके अंदर बात हुई होगी। और आज अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी कोई ना तो ऐसा मैसेज आया है, काज लिस्ट लगी है कि ये बेंच कल समाअत कर रहा है, या वो अपने चैम्बर में समाअत कर रहे हैं, वो नहीं आई। और लोग तवक्को कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि बातचीत का नतीजा, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रही है, चाहे वो सराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर निकले हैं और कुछ कमेटियां बन गई हैं, हर जमात ने बना दी हैं, तो कोई रास्ता बनाया जाए कि किस तरीके से अगर इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, तो जाहिर है कि 8 अक्टूबर पे तो PTI किसी सूरत नहीं मानेगी, वो तो खैर किसी भी कहानी पे नहीं मानती, वो अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ौरन सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता दरमियानी निकालना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, अभी उसकी बहुत मुश्किल सिचुएशन है। उसके अंदर वही जो रिपोर्ट GHQ ने 2 हफ्ते पहले दी है, 3 हफ्ते पहले दी है, फरवरी में दी है, क्या वो रिपोर्ट बदल गई है कि जी वो नहीं दे सकते अपने ट्रुप्स इस काम के लिए इस वक्त इलेक्शन में? तो वही बात जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चूँकि एक फॉर्मल मीटिंग हुई है, ये खुफिया मीटिंग नहीं थी जाहिर है, लेकिन उसकी प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई, कुछ बताया नहीं गया, तो ये इसीलिए हुई है कि उनके सामने जजेस साहिबान के सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब हम उम्मीद करते हैं, हो सकता है फुल कोर्ट की तरफ मामला चला जाए, इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के ऊपर चला जाए, क्या होता है देखना होगा। कि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है, वो किसी सूरत में इस तरह के रोज़मर्रा के झगड़े बर्दाश्त करने वाली नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितनी जल्दी सब लोग होश के नाखून ले लें, उतना बेहतर होगा। सही है जी ब्रिगेडियर साहब, जितनी जल्दी सब होश के नाखून ले लें, लेकिन यहाँ मामला उस तरह का लग नहीं रहा। अब अगर दीगर इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन अभी मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नहीं जी, हो ही नहीं सकते इनके साथ मुज़ाकरात। देखें, दुआ बात यह है कि सिचुएशन अभी ऑल नो इट इज वेरी सीरियस। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट इसको बड़ा लाइटली ले रही है कन्फ्रंटेशन के जरिए सो फॉर, और इसमें आप ये देखें कि इस वक्त जो फैसला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जब तक वो कोई और अपना खुद चेंज न करें, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट किसने करना है? हुकूमत ने करना है। अगर हुकूमत नहीं करती है, आपके सामने लॉयर्स फोरम आपके सामने जो जिससे कि वो उनकी बातें होनी है, क्या अगर इस बात की जब अगर हुकूमत नहीं करती है तो सिविल सोसाइटी, उसके बाद लॉयर्स आपको और उसको PTA की ये कारकुन अगर ये सड़कों पर आते हैं, और इसके साथ अवाम जो कि इस वक्त महंगाई में पिसे हुए हैं, हालात ख़राब हुए हैं, उनसे ईद पे बच्चों के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, अगर वो सारे मिल जाते हैं तो इस सिचुएशन को हम क्या कहें? क्या ये ख़तरनाक हो सकती है? अगर ख़तरनाक हो सकती है तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत को अवाम ने जो अपने नुमाइंदों को बिठा के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाए, चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने की। क्या आपको वो चीज़ नज़र आ रही है? मौलाना सिराजुल हक पीपल पार्टी ANP ने बड़ी स्टेट स्टॉक में बात की है। मौलाना फजलुर रहमान इज़ अ स्पॉइलर, ही हैज़ नो लव फॉर पाकिस्तान, आई एम सेइंग ओपनली, ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन। उनको सवाए अपने ज़ाती वफाद के
अपनी फैमिली के मफाद के उनको कोई पाकिस्तान सरोकार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अपना एग्जाम्पल गवर्नर बिठाया हुआ है, उस पर मेयर वहाँ पर उन्होंने अपना पेशावर में लगाया हुआ है। ही इज़ अ पावर हंग्री मैन। और बेटे को आपके सामने जिसको ABC नहीं इंजीनियरिंग पता, उसको वहाँ पर कम्युनिकेशन मिनिस्टर लगाया हुआ है। वो उनको जाता नजर आता है और उसके बाद उनको अगले इलेक्शन को अपने लिए नजर भी कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको ये भी कुछ नहीं मिलना क्योंकि एक दो MNA की सीटें। ही शुड थिंक, अगर वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में सोचे ना। जैसे चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि हमारा पाकिस्तान, थिंक ऑफ इट कि हम सबका पाकिस्तान, हमें सब मिलके इसको बचाना है। इस वक्त बचाने की बात है और उसके लिए इट हैज टू बी कि जो हम हमेशा बात करते हैं। आई एम श्योर आज हम हैप्पी के आमिर राना साहब या ये सब सब ये बात कर रहे हैं कि ये जरूरत है कोई ना कोई हल निकालने, और वो हल एक ही है जो मैं फील करता हूँ कि आप अब जो है अक्टूबर के बजाय 1-2 महीने आगे आए ताकि एक आपको मौका मिल जाए PTA को ये कहने में, देखें गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा मूव किया है, आप भी लेट करें। 1-2 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें जो ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है अगर फौज के हैं या पुलिस के हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और एक पोलिटिकल एमिकेबल सोल्यूशन निकल आएगा। और ये भी सियासतदान कहेंगे देखें हमने अपने मसाइल खुद हल कर लिए हैं। ये एक बहुत अहम बात है। ऑनेस्टली क्या इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, क्रंच में इतना पॉलिटिकल क्राइसिस हम अफोर्ड कर सकते हैं एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए? दुनिया की नजरें इसके ऊपर है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी स्टिल वक्त है। 3 मई को अगर इकट्ठे हो जाएं वेल एंड गुड, और फिर ये सारे इकट्ठे कह दें चीफ जस्टिस को जी कि थोड़ा सा वेट करें, लेट अस रीअसेस द प्रोसेस, वी फाइंड माय सॉल्यूशन और इसके बाद इसका बात करें। सही है जी। फैसल साहब, आपके ख्याल में अब इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात, जिस तरह से मुज़ाकरात की जब हम बात करें नेशनल ग्रैंड डायलॉग की, तो आपको लगता है किसी स्टेज पर ये मिलकर बैठेंगे और डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत भी है और ये तो बुनियादी सवाल है, लेकिन आपसे मैं अफसोस भी करूँगी आपके साथ जो डकैती का वाक़या पेश आया। और हमेशा हम यही बात करते हैं, ज़ाहिर है जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इस तरह के वाक़े तो फिर हर जगह पर होंगे, तो उसके लिए भी हमारा जो अफसोस है वो आप तक पहुँचा और बुनियादी सवाल आपके सामने रख दिया है। ओवर टू यू। कराची में रहने की तो एक कीमत होती है, वो तो सबको अदा करनी पड़ती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, आपने कहा सियासतदानों के दिल में दर्द होता है। मुझे तो इस बात पे शक है कि सियासतदानों के दिल भी होता है या नहीं होता, दर्द तो बहुत दूर की बात है। ये तो इस माशरे की एक बेरहम जो है वो मखलूक है। चले इस बहस को भी आप छोड़े, इनको इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने ना करें, जो मसाइल है वो खुद ही हल कर लें। आप मुज़ाकरात तो इसलिए कर रहे हैं ना कि मसाइल हल नहीं कर पा रहे आप। अव्वल तो मैं ही समझता हूँ कि आप 11 जमातें हैं, ये कहते हैं कि माशी मसाइल का, मईशत का, कौमी मसाइल का, ढिमका, अल्लाह बल्ला शल्ला, जितने भी मसाइल हैं उन तमाम का हल जो है वो बैठ कर मुज़ाकरात में, तो बैठने तो आप अकेले 11 हो ना, 11 और 12 और 14 कितने हो, जितने खुद ही बैठ के हल कर लो। एक इमरान खान ही आप में नहीं है ना, बाकी तो सब आप हो। अच्छा, फिर ये सब कुछ आप नहीं कर पा रहे तो इसलिए आप इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो फिर मसला क्या प्रॉब्लम? या तो आप खुद कर लो, खुद नहीं कर सकते तो इमरान खान से कर लो। फिर वो कुव्वतें देखें एक दोबारा नून लीग के साथ हाथ होने जा रहा है। फिर कुछ लोग जो है ना वो इन्वॉल्व, जहाँ पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो आप समझ जाए कि मामला कुछ और है। इनके साथ जो होना था वही हो रहा है। ये अपनी किस्मत की जो इनके लिख दी गई है ना, उसको इन्होंने जो है ना वो अदा करना ही करना है। नून लीग ने उसकी सियासी कीमत जो है ना अदा करनी है, अपनी नाइलायकी की, अपनी नाइली की, अपने सियासी फहम की कमी की, और बर वक्त जो इन्होंने सही फैसले नहीं किए और जो ये लोग हाईजैक हो गए, उसकी इन्होंने कीमत अदा करनी है। हम ये कहते हैं भाई आपको कीमत अदा करनी है, आप करो। अब हम क्यों आपकी हिस्से की कीमत अदा करें भाई? ये 22 करोड़ लोग तुम्हारी नालायकी की और नाइली की कीमत अदा क्यों करें? ये बात तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है। वो इमरान खान साहब को भी हमदर्दी का और मुल्क के मसाइल का तो इशू उनके साथ भी नहीं है। उनका इशू भी से इक़्तिदार है ना, इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो अवामी ताकत के साथ भी है। बहुत सारे इदारे भी उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज देख ले जो अदालत का फैसला है, रिमार्क्स है कि इमरान खान को जो है वो हरासा ना किया जाए। एक बिल्कुल एक नई चीज़ आ गई, हरासा ना किया जाए। मतलब हरासा तो हमने पता नहीं इमरान खान को कौन हरासा कर रहा था, क्यों कर रहा था। अब ये भी आज इंकशाफ हुआ कि इमरान खान को हरासा भी किया जाता है। तो अदालत ने उस काम से भी बलाल जो है इनको रोक दिया। नई टर्मिनोलॉजी इमरान खान की सियासत में आने के बाद ये कल वाले वाक़े का ज़हनी असर है, टर्मिनोलॉजी मुतारिफ हुई, तो उनको ये भी जो है आज इन्होंने जो है ना एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि इमरान खान को हरासा नहीं किया जाए सियासत के अंदर।
जी इलियास साहब, आपको लगता ये है फैसल साहब के साथ हम भी इख्तिलाफात दुख का इजहार करते हैं, लेकिन ये इनकी डकैती का सियासी अदम इस्तेकाम से क्या ताल्लुक है, ये बात मुझे समझ नहीं। बिल्कुल काम है ना, सोशल नहीं जी, जब सियासतदान आपस में मसरूफ हैं तो उन्हें क्या पता कि आम आदमी के क्या इश्यूज हैं। होती थी नहीं ब्रिगेडियर साहब जब वजीर थे उस वक्त डकैतियां बंद हो गई थी। मुझे बता देना जरा, जब मुल्क के अंदर नालायक लोग हुक्मरान बन जाएंगे तो आम आदमी गैर महफूज हो जाएगा। जब मुल्क के अंदर जो है, अरे भाई तुम्हारे नजदीक तो सारे नालायक हैं, इमरान से बड़ा भी कोई नहीं, तुम्हारे सारे फिक्रे यहाँ मौजूद है। मैं आपसे हमदर्दी करता हूँ। हम कब कह रहे हैं, हम कब सियासी अदम इस्तेकाम से तो ना जोड़े ना, हम कब कह रहे हैं? नहीं, मैं तो जोड़ूंगी। आपने कहा है इमरान खान के बारे में जो आपकी राय है, किसी लॉ एंड ऑर्डर की किसी को परवाह है? आम आदमी के क्या मसाइल हैं किसी को परवाह है? तो जब आम आदमी के मसाइल की परवाह नहीं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो लोग यही चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं, और इसका सारा मलबा फिर कहाँ जाता है? जो हुक्मरान है, हुक्मरान वक्त वही करता है। मैं तो इसलिए जोड़ूंगी, मैं हुक्मरानों को कोई माफी नहीं दे रहा इस वाक़े में, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ना जोड़ें। नहीं देखिए जी आमिर साहब, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आपका ज़्यादा आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैंने क्लियर कर दिया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए मैंने इसलिए जोड़ा इसके साथ। जी इलियास साहब, देखिए जी अरे दुआ, आप इनके एक्सपीरियंस के चक्कर में नहीं पड़े। बाज लोग जो है ना बैठे बैठे सीनियर हो जाते हैं, ये बैठे बैठे सीनियर हो जाए। इलियास साहब, देखिए जो चलें जी आगे सूरत हाल है इलियास साहब। पीडीएम की इत्तेहादी जमात, ये हमारे पास भी एक आइटम है ना बैठा हुआ, उम्र की वजह से एंजॉय करते हैं इसको। पहले इत्तेहादी बगैर जमातों को किसी चाहिए बात कि के, अपने आप बगैर को किसी मुत्तफिक खबर के करें किसी तज्जिया सूरत करता पर कि है वो मुज़ाकरात ये पर तो जा बड़ी रहे हैं। बात अगर है। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है तो वो पहले आप मुत्तफिक हों कि जी इलेक्शन की जो है कि डेट पहले अनाउंस करनी है, इकट्ठे मुश्तरका इलेक्शन करवाने मुल्क भर में तमाम सूबों में, तो उसके लिए वो आप खुद को तैयार होना पड़ेगा। अब ये देखें उनमें खुद में इत्तेफाक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल वो समझ रहे हैं कि इस वक्त नई मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि उनके आपस में इनके साथ बड़े इख्तलाफात हैं। अगरचे तमाम सियासी जमातों के इख्तलाफात हैं PTI से, और वो नहीं चाहते कि बैठना चाहते, तो वो इस वक्त वो बिल्कुल वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अपना टेन्योर पूरा करें, और क्योंकि उन्होंने सबने इलेक्शन में जाना है, उनको मुल्क से किसी को परवाह नहीं, उनको बस अपने इलेक्शन से है सबको कि वो इलेक्शन सही तरह जीतें। अगर जाते हैं तो इकॉनमी ठीक होती है, जो कि बिल्कुल अगर इसी तरह लड़ते रहे तो इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो अदम इस्तेहकाम है वो देख लें आपके सामने है सारा। तो कोई हमें यानी कि बाहर से भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, जो सूरत हाल है मुल्क में, जिस तरह लड़ाई है। तो इसके लिए आपस में बैठें जी, बिल्कुल इस तरह कमेटियाँ बनाएं। इसके नताइज जो हैं वो आपस में बैठ के इनको सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करने पड़ेंगे, एक दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी, ताकि टेबल पर जब बैठें तो मुत्तफ़िका तौर पर उठें एक ही फैसला करके कि इलेक्शन किस दिन। क्योंकि PTI को भी लचक दिखानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगर मुल्क में इस्तेहकाम वो चाहते हैं, मुल्क में जो अरसा दराज से जो एक साल से जो लड़ाई झगड़े जारी हैं इनमें सियासी तौर पर, वो ख़त्म करने के लिए इनको चाहिए कि आपस में करना पड़ेगा। ये बात बड़ी मुश्किल है कि ये आपस में मुत्तफ़िक हो जाएं किसी बात पर। अगर एक टेबल पर भी बैठ जाते हैं, इनको अपनी शर्तें ख़त्म करनी पड़ेंगी सबसे पहले। PTI को भी ख़त्म करनी पड़ेगी, उधर से भी ख़त्म करनी पड़ेगी, और बैठ के अगर मुल्क में एक दिन में इलेक्शन करवाना है तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक दिन में ना हुए इलेक्शन, तो अगर पंजाब के पहले हो जाते हैं, KP में पहले हो जाते हैं, तो फिर बाद में फिर एक बहरान शुरू हो जाएगा और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। तो बाहर है कि एक दफ़ा टेबल पर बैठ जाएँ। अगर बातें भी चली हैं, अभी कमेटियाँ बनी हैं, तो बिल्कुल बैठना चाहिए ताकि मसला मुल्क में ख़त्म हो और इलेक्शन हो और एक नए सिरे से काम शुरू किया जा सके। क्योंकि अगर ना किया गया तो ये बहरान मज़ीद बढ़ते जाएंगे और ये फिर इसमें अफरा तफरी फैलेगी मुल्क में, और कुछ नहीं। बिल्कुल जी सही है। इस वक्त हानी कैफियत है, और ख़ास तौर पर जिस पे मैंने पहले भी कहा सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इसी से सारे मामला जुड़े हैं। वो मुआशी इस्तेहकाम है, वो आम आदमी की क्या ज़रूरियात हैं, ये जो बेरोज़गारी है, इसका भी तो मामला हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने हल करना है। जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में एक ही मसला नज़र आता है, इमरान खान, PDM, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनके अलावा कोई किसी आम आदमी का 22 करोड़ आवाम में से किसी का भी कोई मसला नहीं, सिवाय यही दो मसले हैं जो इस वक्त मुल्क में हैं। तो इसलिए हम ये बात करेंगे। बहरहाल जी, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी कि ग्रैंड डायलॉग के मामले पर अब इत्तेहादी हुकूमत के जो इख्तलाफात सामने आए हैं, आगे चलकर ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इलेक्शन फंड्स के मामले पर हम बात करेंगे। इलेक्शन फंड्स का मामला पार्लियामेंट से फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इंटेलिजेंस इदारों ने भी सिक्योरिटी सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतालिक इम्कानी फैसला क्या हो सकता है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
1 मार्च से इनको हुक्म हुआ है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर अंदर। इन्होंने टाइम वेस्ट किया। अब अगर इनकी दलील मान ली जाए कि वोट 90 दिन लाजिम नहीं है, आगे भी जा सकते, तो फिर कौन सी हुकूमत वोट होने देगी? मैं हुकूमत में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा डिफेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा मैं इलेक्शन नहीं हो सकती, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर मुझे लिख के देगा इलेक्शन नहीं हो सकती। ये जो धमकियाँ राना सनाउल्लाह, और ये कब तक ये करेंगे? इनको पता नहीं है वक्त बदलने वाला है, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन तो होना ही होना है, वोट पड़ना ही पड़ना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये खड़ा है कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, इससे फरार ही कोई नहीं। जो करेगा इनकार, कोई भी बहाना उधर कि पैसे नहीं है, फौज नहीं आ सकती, रेंजर्स नहीं आ सकते, जो इनकार करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल के लिए कम से कम। नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन का मामला गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। आज इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन के लिए फ़ंड्स नहीं मिल सके और स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए मुंतकिल नहीं किए। स्टेट बैंक ने फ़ंड्स न देने से मुतालिक वजूहात से भी आगाह किया, जबकि वज़ारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में वफाकी काबीना, पार्लियामेंट के फैसलों और फंड्स की मुंतकिली पर कानूनी पहलुओं को उजागर किया है। ताहम सिक्योरिटी से मुताबिक एक अहम मुलाकात हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम सुप्रीम कोर्ट में आया। इलेक्शन केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में इंटेलिजेंस हुकाम और जजेस के दरमियान तकरीबन 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही है। मुलाकात में सेक्रेटरी दिफा, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक 2 दिन में यह वाज़ेह हो जाएगा कि जजेस मुल्क की सलामती की सूरत हाल और फौज की अदम दस्तयाबी पर कायल हुए या नहीं। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि अब इलेक्शन फंड्स का मामला पार्लियामेंट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हुकूमत ने इलेक्शन फंड्स देने से इनकार किया है। इंटेलिजेंस इदारों ने भी सिक्योरिटी सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। अब आपके ख्याल में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है? इम्कानी फैसला चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतल्लिक क्या हो सकता है? देखें, एक तो बात है कि पार्लियामेंट में तो ये केस जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अपने पार्लियामेंट ने अपनी टीम बना के हुकूमत बना दी है। ये उनका काम है फैसले करने में। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ये उनका डिसीजन है, उनके मिनिस्टर्स हैं, दे हैव टू डिसाइड एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट, पार्लियामेंट हैज टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दे हैव ऑथराइज्ड देम टू टेक सर्टेन डिसीजन। एक तो ये है। सेकंड, इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है वो ठीक नहीं है। आई एम श्योर कि जो कौमी ये सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग की होगी, सब कुछ बताया होगा, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर 2-3 महीने और 4 महीने लेट हो जाता है और इकट्ठे इलेक्शन हो जाते हैं तो इट इज़ वर्थ इट। उसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी पूरे हो जाएंगे। अगर पुलिस कच्चे में ऑपरेशन करी वो भी ठीक हो जाएगा। इशू है कि गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहती। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर। आज चौधरी लतीफ़ ने असेंबली में स्टेटमेंट दी थी कि खून की लकीरें बनेगी अगर नवाज शरीफ नहीं आएगा। लुक एट हिम। आई मीन, ये तो हमारे सियासतदान है, ये आखिर किसी की इमाम पे बात करते हैं, कितना ये इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है, बाकी पर जमातें भी सुन रही हैं। ये क्या हमारे पॉलिटिशियन करना चाह रहे हैं? इसलिए मैं ये बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इट शुड बी वेरी क्लियर। 1, या तो पिटिशन डाल दें और कहीं जी मैं थोड़ा टाइम दें, हम फैसला करते हैं, देन दे माइट डिले इट। अदरवाइज मुझे तो यही लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द रडार। अच्छा। और उसके बाद ये तो इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक का आई एम नॉट श्योर कि स्टेट बैंक वाज ऑटोनोमस, तो उन्होंने क्यों उनसे पूछा, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें 2-3 ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी वक्त ये बेंच डिसीजन ले सकता है। लेकिन बेहतरी इसी में है कि पिटीशन डाल के डिले करके फाइंड सम पॉलिटिकल सॉल्यूशन। जी आमिर साहब, देखें, हमने पहले इस समय जो खबर ब्रेक भी की और उस पर बात भी हुई कि इलेक्शन कमीशन ने के सेक्रेटरी उमर हमीद खान ने बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में सारी चीज़ें लिख दी और हिस्ट्री भी बयान कर दी कि 70 में क्या हुआ था, 77 में क्या हुआ था, कि अगर आप इस तरीके से फेजेस में जाएंगे, फेजेस के इलेक्शन कभी भी ठीक नहीं रहे। उन्होंने तो अपने रिकॉर्ड से बताया कि कब क्या था। फिर आप इलेक्शन कराएं, हम तो कहते हैं ना 14 मई को करा लें जो ऑर्डर है, लेकिन मेरी इत्ला ये है और तज्जिया भी ये है कि 14 मई को तो अब डेट गुजर गई है, क्योंकि जितने दिन गुजर रहे हैं बगैर पैसों के वो इलेक्शन शेड्यूल को आगे लेके जा रहे हैं, आप उसे पीछे नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में क्यों ना लेके जाए, मुझे ये बताएं कि वो बंद के मरने को क्यों पसंद करें। जब आप
ओवर राइटिंग किसी भी इदारे में होगी, कहीं से भी होगी, आप बैठ के बात करने का रास्ता नहीं बनाएंगे। तो पार्लियामेंट के ऊपर क्यों आप कदगन लगाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी ख्वाहिश है। आप कभी कह दें कि जी पार्लियामेंट अधूरी है, फलानी है, भाई उसमें भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट से बाद में अप्रूवल ले लें। क्यों ले लें भाई? ये तो गवर्नमेंट ने फैसला करना है, उन्होंने अप्रूवल दे के पार्लियामेंट को भेज दी। क्या पार्लियामेंट खुद सॉवरन इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरह? दो इदारे हैं, या तो रास्ता देंगे एक दूसरे को, और उस रास्ते के लिए कल मीटिंग हुई। उसके ऊपर मैं पहले भी कह चुका कि ये जो रिपोर्ट है ये कुछ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है, कि इस रिपोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन आपको दोबारा बता रहा है कि 8 अक्टूबर की डेट हमने ऐसे नहीं दी थी, इसमें हमने सिक्योरिटी दारों की सारी वो जो है तसल्ली करके सारा कुछ लेके फिर आपको लिखा था। तो कल जब 3 जज साहिबान से सिक्योरिटी इदारों ने जाके, इंटेलिजेंस इदारों ने मामला शेयर किए हैं, तो हम इसी बात पे जाएंगे कि हाँ जी आप इसको अब काबिले अमल कैसे बनाएंगे कि जब पार्लियामेंट आपको बजट रिजेक्ट कर देती है वो कौन सा होगा। और फिर इसके लिए अभी हुक्म नहीं आया, तलबी नहीं हुई, एक इसके ऊपर हम काज लिस्ट का या चैम्बर में समात का जो भी नोटिस है होना है वो भी सामने आएगा कि इसके ऊपर वो ईद से पहले लेते हैं। हो सकता है आज रात को आ जाए कि कल सुबह सारे पेश हो जाएं, छुट्टियों में भी समात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, यहां होती रही हैं और हर एक के लिए होती रही हैं। कोई एक बंदा मुझे बता दें, कोई सियासतदान लीडर जिसके लिए आज इन हालात में जब हम बात कर रहे हैं उनमें छुट्टियों में जमानतें नहीं हुई, उनमें छुट्टियों में केसेस की नहीं हुई, रात को नहीं हुई, दिन को नहीं हुई। लिहाजा जब ये मुल्क की बका का इशू है, रिपोर्ट मिल गई है, चीफ जस्टिस साहब और उनके 2 जजेस से ज्यादा इस वक्त कोई और बंदा बात नहीं जानता कि वहां पे उन लोगों ने मुतमईन किया नहीं किया। लिहाजा उनका जो फैसला होगा, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो जाहिर करेगी कि ये कहां तक पहुंचा है मामला। फिर देखते हैं। बहरहाल रास्ता वही होगा कि जब आप सब बैठ जाएंगे कोई रास्ता निकालेंगे, वरना रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात जी। अयाज साहब, अच्छा, मेरी दुआ चूंकि अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे तो यही समझ आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ज़ाहिर है इनके साथ मिले हुए, बिल्कुल ठीक कहते हैं इमरान खान साहब, वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक वो रिपोर्ट दे देते हैं, वो जैसे भी अंग्रेजी में दें, उर्दू में दें, उन्होंने देनी वही होती है रिपोर्ट। हम जब इतनी मुद्दत से बात कर रहे हैं कि इनको मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पे बिठाया जाए, तो हम कहते थे, जब बाजवा साहब ने भी ये कहा था कि मैंने इनसे कहा आपस में मुज़ाकरात कर लें, मतलब चीफ जस्टिस के पास भी हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को जाना पड़ता है बताने के लिए कि हुजूर ये हालात हैं। फिर शायद अगर चीफ जस्टिस की तरफ से अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई तो शायद उनको कुछ समझाया गया है और उन्हें समझ आई है उस चीज़ की कि वाकई शायद हालात इस तरह के नहीं है कि हो सकें। तो फिर इनको साथ बिठाने में क्या मसला है? मुझे ये सिर्फ समझ नहीं आ रही कि आप चीफ जस्टिस को भी ब्रीफिंग दे सकते हैं जाके, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ब्रीफिंग दे सकते हैं जाके, आप पार्लियामेंट में भी जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, सब जगह जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, लेकिन इनको एक मेज पे नहीं बिठा सकते। वहां कैसे ये हो जाएगा कि जी आपकी वो जो आप ए पॉलिटिकल आप कह रहे हैं अपने आप को, वहां कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी वो आपकी पोजीशन? बिल्कुल नहीं होगी। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वो यहां भी हो रही है, नहीं होगी तो वहां भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह इधर उधर ब्रीफिंग्स देने से ज्यादा बेहतर ये है कि इनको एक दफा सबको बिठा के, अब चीफ जस्टिस साहब को भी ब्रीफिंग दे दी ना, उनको भी ऑन बोर्ड ले लें आप, चीफ जस्टिस साहब भी आ जाएं, आर्मी चीफ भी आ जाएं और ये सारे सरबराहान आ जाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, बैठ के एक दफा सारा डिस्कस कर लें कि जी ये मामला चल रहे हैं और इसमें इलेक्शन इतने चले, हम अक्टूबर में नहीं जाते, अगस्त में आ जाते हैं, मतलब वो जो आगे पीछे 2 महीने आगे 2 महीने पीछे क्या वो करके इलेक्शन तो तय कर लें डेट, और उसके बाद किसी को वो इख्तलाफ ही नहीं रहेगा, सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। वो तो फिर मारधाड़ तो इलेक्शन के बाद शुरू हुआ करती है ना, कि वो धांधली तो फिर यहाँ आपको पता है ना, जो हारेगा उसने कहना ही है कि धांधली हो गई और बड़ी किसी के साथ ज्यादा हो जाती है, किसी के साथ कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिस्ट्रेंट सबसे अच्छी चीज है, लेकिन सबको बिठा के एक दफा वो गारंटी कहीं से मिल जाएगी, और जाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स जब गारंटी दे रहे होंगे फिर उस पर किसी को एतराज करने की कोई सूरत बनेगी नहीं। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी ये कर लिया जाए उतना ही बेहतर हो जाएगा और शायद चीफ जस्टिस साहब को कोई फैसला देने की नौबत ही ना आए। सही जी। फैसल साहब, जी फैसल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं मेरा ख्याल। जी इलियास साहब, देखिए जो फंड्स वगैरह हैं जो मुख्तस करती है स्टेट बैंक ने, तो उसके मुताबिक इनको
मंजूरी तो हो गई है। स्टेट बैंक को इनको चाहिए था कि पैसे गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दें, क्योंकि ये चार्ज किस्म के वो ये बजट होता है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट के, ये मुख्तलिफ अदारों का, सदर मुमलिकत के, ये जो होते हैं फंड्स वगैरह, जो बजट होता है, ये चार्ज होता है, यानी इसमें वोटिंग करवाने का नहीं होता। तो ये इस सूरत हाल में अगर इन्होंने किया, पार्लियामेंट में लेके गए, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, इसको क्यों नहीं इस चीज़ को देख रहे। अगर इसको देखें तो फिर इलेक्शन तो होते में ताख़ीर होते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट हो गई है कि आप देख लें सिक्योरिटी की सूरत हाल भी है, फंड्स वगैरह दिए नहीं जा रहे। ये अब मसला यही है कि आज जो ब्रीफिंग हुई है, इस ब्रीफिंग के बाद ही कोई सूरत हाल अब वाज़ेह हो सकती है कि अदालत किस नज़र से देखती है कि यहाँ कोई और फैसला करती है। अगर नहीं करते तो फिर वो नाहल होते सारे दिखाई देते हैं इस सूरत हाल में। तो इस सूरत हाल को देखनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस वक्त जो सूरत हाल फंसती जा रही है, और गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी मज़ीद इसको ताख़ीर कर सकती है। ये कह रही है कि इलेक्शन ना करवाना ये किसी के बस की बात नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 90 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में किसी को मज़ीद ताख़ीरी हरबे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, आइन के मुताबिक ही जो है उसको करना चाहिए, बजाय उलझेंगे तो सारे मसले और बढ़ते जाएंगे। और ये यही है कि जैसे पहले सवाल में भी कहा कि सबको मिलकर बैठ के इस चीज़ को देखना चाहिए कि आइन की पासदारी करनी चाहिए, और उसके मुताबिक ही करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि सबके पर तलवारें लटक गई हैं। सही है जी फैसल साहब, इंटेलिजेंस इदारों ने जो सिक्योरिटी सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है, आपके ख्याल में अब क्या इम्कानी फैसला हो सकता है चीफ जस्टिस का, सूरत हाल क्या बन सकती है? जी, जब इंटेलिजेंस इदारों ने मुलाकात कर ली है तो ज़ाहिर है मज़बती इम्कान होना है। फिर क्या होना, ज़ाहिर उन्होंने समझाया होगा, मुल्क की सलामती चीफ जस्टिस साहब समझ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि हम तो वैसे भी एक तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जो पॉपकॉर्नी ग्रुप है, सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा है। चंद अफराद की जो ये लड़ाई है, लड़ने दें इनको, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो बोलते हैं इस निज़ाम से तब्दीली नहीं आ सकती, ये तो गलाजत का निज़ाम है। यहाँ से कभी कोई गुलाब का फूल नहीं पैदा होगा, यहाँ से कोई चमेली का फूल नहीं पैदा होना। ये तो हाथियों की और भैंसे आपस में लड़ रहे हैं बेमकसद के। भाई इससे पहले अच्छा ये मुज़ाकरात करें, आप इनसे पूछे भाई तुम्हारा क्या फार्मूला है, तुम्हारा क्या फार्मूला है इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए। किसी एक सियासी जमात के पास कोई होमवर्क है? किसी एक सियासी जमात ने कोई किताब तैयार की है कि इस मुल्क को माशी मसाइल से निकालने के लिए, तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, दौरे हाजिर के तकाज़ों से हमांग करने के लिए हमारे पास ये रिटर्न में प्रोग्राम है किसी सियासी जमात के पास? इनकी ज़ात के अलावा, इनके ख़ानदान के अलावा और इनके पास क्या है? इनके पास प्लान है। तो इनके लिए जो है वो इतनी परेशान होने की ज़रूरत क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की गई या आइन की खिलाफ वर्जी की गई। इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है ना, उससे क्यों नहीं अपने फैसले को मशरूत करती? वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये कैसा इंसाफ है कि आप एक फैसले की तो जंग लड़ रहे हो, एक फैसले को तो आप कहते हो अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो आप जो है तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, आप आइन के मुर्तकिब होंगे। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट का जो बल्दियाती इलेक्शन के बारे में फैसला है, उस फैसले पे यही सुप्रीम कोर्ट खामोश है। भाई क्यों खामोश है? तो फिर लोग कहेंगे ना कि आपके हाथ में किसी का स्क्रिप्ट है, फिर लोग कहेंगे ना कि आप किसी एजेंडे पर काम कर रहे हो, फिर लोग कहेंगे कि आपका मकसद पाकिस्तान नहीं है, फिर आपका मकसद आइन और कानून नहीं है। अगर आइन और कानून होता तो अपने हर फैसले की जरा हिफाजत करो ना, फिर एक फैसले की हिफाजत क्यों करते हो? तो फिर वही बात है कि चंद अफराद की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की लड़ाई नहीं है। तो हमें और आपको जरूरत नहीं है, जो फरीक है वो अफसोस भी करे, खुश भी हो। हम तो आपको पता है पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में और ब्रेक से वापस आएंगे। हम तीसरा सवाल रखेंगे, पंजाब इलेक्शन में मुमकिन ताख़ीर, निगरान हुकूमत सिर्फ चंद दिन की मेहमान रहेगी। 90 दिन के बाद निगरान सेटअप का फ्यूचर क्या होगा, और तहरीक इंसाफ का पंजाब की निगरान हुकूमत की जगह एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री का मुतालबा कितना दुरुस्त है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जो एक बहरान पैदा किया है एक ऐसे लोग जो कि खुदगर्ज भी हैं, बुज़दिल भी हैं और करप्ट भी हैं, ये सिर्फ अपने आप को इलेक्शन से भागने के लिए है, क्योंकि इनको पता है कि इनके साथ इलेक्शन में क्या होने वाला है। लेकिन आप ये देखेंगे कि 140 FIRs में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर पे कोई करप्शन की कोई चार्जेस नहीं है, सब दाग हैं बजुज़ दाग निदामत। इसलिए
जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क की जिस तरीके से आईन को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, अमली तौर पर पसंद की बुनियाद पर आर्टिकल्स को लिया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं, इसका फैसला तो जल्द सुप्रीम कोर्ट से आएगा, लेकिन पंजाब निगरान हुकूमत चंद दिन की मेहमान रह गई है। 22 अप्रैल को इसकी मुद्दत खत्म हो रही है और इसकी आईनी कानूनी हैसियत पर नई बहस छिड़ गई है। PTI का ये मौक़िफ़ है कि 22 अप्रैल के बाद मोहसिन नकवी और पंजाब काबीना गैर आइनी हो जाएगी और ये अपनी कानूनी हैसियत खो देगी और उसके बाद निगरान हुकूमत के तमाम फैसले गैर कानूनी होंगे। फवाद चौधरी ने निगरान हुकूमत के मामले पर सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त की है। इमरान खान ने निगरान सेटअप को लंदन प्लान का हिस्सा कहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि अबूरी सेटअप की जगह एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएं जिनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना हो। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये ताख़ीर का शिकार है पंजाब इलेक्शन, निगरान हुकूमत सिर्फ चंद दिन की मेहमान रह गया। आपके ख्याल में अब निगरान सेटअप का फ्यूचर क्या होगा? और जो PTI की तरफ से तजवीज़ आई है कि निगरान हुकूमत की जगह एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री की जाए, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? निगरान हुकूमत का वही कुछ होगा जो पाकिस्तान में इलेक्शन का होगा। फैसला आना है ना, फिर वो आ जाएगा। सदर मुमलिकत को ख़त लिखने का मतलब है कि वो पहले से तैयार बैठे होते हैं लेटर लगा के, जैसे कासिम सूरी की रूलिंग, इमरान खान की तरफ से एडवाइस और असम्बली तोड़ना 3 मिनट का काम था। इस तरह ये भी ऐसा ही होता है कि ये पहले मिल के आते हैं, ब्रीफ करके आते हैं, जवाब ख़त तैयार करके आते हैं, वो फिर आ जाएगा। ख़त लिख दे सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले उसे, वो इलेक्शनों के साथ ही होगा ना टेकअप। क्या इलेक्शन अगर 14 मई को इन्होंने कराने हैं तो वो कोई और मखलूक आएगी? एक तो खलाई मखलूक है, एक महकमा ज़राअत है, एक जानवर हैं। वो कौन से अलकाबात हैं जो पिंडी वालों को नहीं दिए गए? और जज साहिबान का भी वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि पहले भी हुआ चाहता था। कोई मसला नहीं है कि वो तो ट्रोल्स तैयार होते हैं हर वक्त कि आपके साथ हमने क्या बंदोबस्त करना है। इनको कुछ भी नहीं होगा। निगरान हुकूमतें इलेक्शन तक इस तरह ही रहेंगी, यही आईनी पोजीशन है, ये जो चाहें कर लें। जी अयाज साहब। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन जितने डिले होंगे, ये निगरान सेटअप उतनी देर के लिए चलेगा। तो मैंने तो आपको अर्ज़ किया था काफ़ी दिन पहले कि एक वज़ीर साहब ने तो कहा है, तो हमें तो कहा ही ये गया था 2 साल के लिए आपको लाया जा रहा है, वरना हमने तो आना ही नहीं था। तो अब लगता है 2 साल तक तो बात नहीं जाएगी, मामला तो उससे पहले निमट जाएंगे। लेकिन PTI जो मर्ज़ी कर ले, वो एक प्रेशर डालना ना ज़ाहिर है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए उनका बनता है वो प्रेशर डालेंगे। और सदर के पास क्यों ना जाएं भाई, उन्होंने अपना सदर रखा है तो एम ही रखा है, उन्होंने वो कामलैंड नहीं रखा है ना, तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं, उनको जाना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान भी रखा सी और सदर साहब नहीं, हूँ जेड़ा सदर है तो ਉਹਦੇ तो फायदा चुक लेंदे हो ना यार, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ बैरिस्टर। नहीं मैं वैसे कह रहा सदर तो भी इंज ही रखा सी, बैरिस्टर ਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਉਹ ਆਪੇ ਟੁੱਟਿਆ ਟਟਾਇਆ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। देखें दुआ इसमें बात ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪॉपकॉर्न पार्टी ਹੁਣ हाथ बन के ना बैठे, एंजॉय किया करें। नो पॉपकॉर्न एक इसमें यह है कि आप ये देख लें कि यस पॉपकॉर्न पंजाब के हेलो मिस्टर ATM क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, इस पे कोई डाउट नहीं है, और PTI के अपने रिजर्वेशन भी हैं। और मेरे ख्याल में अगर जब भी ये डिले होते हैं इलेक्शन इकट्ठे होने के लिए, कोई डेट फिक्स होती है, चाहे कंसेंसस से होती है या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के की जाती है कि जी हालात हैं, कभी काफ़ी ब्रीफिंग भी हुई हैं, उसी में मुझे मेरा ये अंदाजा है कि उसी के साथ ये ऑर्डर भी आएंगे कि या क्या ये इंटरम सेटअप रहेगा या कोई और एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अनफेयर है कि पूरा 1 साल आप एक केयर टेकर को रखें, तो वो उससे नहीं, ख्वाहिश की बात नहीं, एक जेन्युइन बात है। देखिए बात ये है कि जब आप केयर टेकर कहते हैं रहना है निगरान हुकूमत ने, नहीं इम्पार्शियल, देखें फिर इम्पार्शियल होना चाहिए ना इनको, देन दे शुड इम्पार्शियल, दे शुड नॉट बिकम प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। तो ये उसमें, और ये बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे कि यस या ये बारी की बात है, और या एडमिनिस्ट्रेटर डील करें, जो भी करें वो ऐसा होना चाहिए कि वो इम्पार्शियल हो, ताकि इलेक्शन बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट हो। दैट इज दो छोटी सी बात करनी है। जी जी आमिर साहब आप कर लें, फैसल साहब बात ही करते हो, मेरा आपसे बड़ी है, आप जब करा करो तो होती छोटी बात है, मुझे क्या मतलब छोटी बात करनी है। वजीर आला सिंध से मेरा सीरियस मुतालबा है जी जी कि जिस जगह पे हमारे फैसल हुसैन साहब के साथ डकैती हुई है वो जगह, वो इलाका क्लियर किया जाए,
माल मसरूका फौरी तौर पे बरामद किया जाए, ये बड़ी वैसे बड़े अफसोस की बात है आमिर साहब, उनका नुकसान हुआ है, उनका नुकसान हुआ है आमिर साहब। नहीं, ये तो मुश्तरका करारदाद, ये तो मुतालबा करना वज़ीर आला से अफसोस की बात है। आप वो मुतालबा नहीं कर रहे ना, आप अभी भी उनको छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं क्या ये कहूँ कि अपने पल्ले से पैसे दे दें, ये फैसला तो आपने दिन से नहीं किया, हमें ये चाहिए। अगर आप कराची का मुकदमा फैसल हुसैन लड़ रहे हैं, किसी टेलीविजन पे कोई बंदा नहीं लड़ता, उन डाकुओं को भी हया नहीं है। टाइम कम है फैसल साहब, क्विकली। जी फैसल साहब, आपकी ऑडियो का फिर प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा जी जी बोले। शर्मा गए। नहीं ऑडियो प्रॉब्लम है फैसल साहब। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप कोने में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो भी लोगों को बुरा लग रहा है। आप किसी न लेने में न देने में, किनारे पे बैठे में, वो भी बुरा लग रहा है। अच्छा, अब मजे की बात देखें कि जो लोग पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं ना, और उसके हर फैसले की हिमायत कर रहे हैं, वही लोग आपको आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नजर आएंगे। और जो लोग पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हुए, वो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के साथ नजर आएंगे। अदालतों के फैसलों के तहत मसला है। मसला क्या है? कानून नहीं है, जिसकी मर्जी के मुताबिक फैसला आ रहा है वो उसके मुताबिक खुश हो रहा है। लेकिन एक बात नून लीग को जो है ना समझने की है जी, ये जो वक्त है ना, इसकी एक सबसे अच्छी जो बात है ना इस सारे हालात की, ये बहुत सारे लोगों को है ना तशद्दुद कर रहा है। आज आप जो रिवायतें डाल रहे हो ना, एक बात जहन में रखनी चाहिए, यहाँ हर रोज किसी नए आदमी की सुबह होती है। आज आपकी सुबह है, आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है फैसल, ये टाइम मेरे पास काम आप कर रहे हैं ना, ये कल सारे काम आपके तो साथ कह रहे थे, फिर आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये नहीं बोल रहा खिलाफ ज़ाब्ता है। इलियास साहब क्विकली 30। देखिए अब इनका निगरान गवर्नमेंट का अगर कहते हैं कि उस टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन ये जाहिर है जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उनके साथ रहेंगे। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटर की दे दी है कि उनको टाइम दिया जाए, इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब देखें कि इस 20-22 तारीख के बाद क्या फैसला होता है। आपका पॉइंट आ गया इलियास साहब, मैं आज माजरत नहीं किया, आपका पॉइंट ले लिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।